असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन अज दी अपनी कथा दे विच मुल्क दे मौजूदा हुक्मरानां दे बारे गल करन दे ने कि ये मूर्ख है, इन्हां नूं मुल्क मिल गया लेकिन इन्हां नूं इसदी कदर नहीं है। उन्हां दी कथा अज दी इस दे बारे है। सो चल के कथा सुने फिर करने हैं उस ते विचार। रोग दे मिटदियां दवाई नूं परे सुटना ही पएगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदियां कर्म कांड एक पासे हो जाता है, पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्म कांड है। चाहे मुस्लिम जगत है, शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है, कर्म कांड ही कर्म कांड है, तो चाहे सिख जगत नूं मैं देखदा फोका कर्म कांड ही कर्म कांड है तो कुछ भी नहीं बोलते, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। कर्म कांड साल 6 महीने तो ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड्डदा। या कर्म कांड इंज है जिवें पहली क्लास विच बच्चे नूं पाया, उन्होंने अजे अक्षरां दा बोध नहीं है, तो इसनूं अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राही समझाया जाता है। कक्का कलम, चचा चाकू, छच्छा छतरी, ऐड़ा अंब, अंब की तस्वीर बनाईए ताकि इनू पता चले अखर ऐड़ा है। गग्गा गणेश, पर साडा देश जिहड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है। पहले तो गग्गा गणेश मिलता सी, हुण अजकल गग्गा गधा मिलता है, हटा दिता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं, महापुरुषां नूं, गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कड्डो, एक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर पर धार्मिक होने का दावा कर सकता है, और इसी देश ने ब्रह्मज्ञानी पैदा किए, अवतार पैदा किए ने, संत पैदा किए ने, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा किए। पर की कीता जाए, कुछ अरसे तो मूर्खां दे हत्थ विच देश आया है, बिल्कुल मूड़ां दे हत्थ विच। कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है, किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम, श्री कृष्ण, जनक, महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन। देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी, किधरे हरिश्चंद्र सी, किधरे जनक सी। राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे। वो गुरमुख पहले सन, गुरसिख पहले सन, राजा बाद दे सन। कोई भी चीज़ कीमती घर विच आए, महाराजा साहब नूं, रणजीत सिंह नूं गुरु चेते आ जाता है। कहते ने निज़ाम हैदराबाद कुछ मुश्किल विच पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज की। आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनू चाहिए है, मेरी रियासत बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर तो भेजे, जिन्होंने अज असी दक्कनी सिंह कहते हैं। महाराष्ट्र के जो रेंदे ने, तमिलनाडु के जो रेंदे ने, आंध्रा के जो रेंदे ने, ये वही ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन। अज उन्होंने बहुत वड्डी तादाद है, और उत्थे ही उन्होंने शादियां दे सिलसिले चलाए, तो मिक्स जियां फैमिली हो गई है। उन्होंने रंग रूप भी उन्होंने आंध्रा, तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया, लेकिन सिखी का जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां विच। इंज कह लो, सिखी की सही तस्वीर उन्होंने कोल मौजूद है, सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जब निज़ाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसियां ने अमन बहाल कर दिता है, और खुशी वजों महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन ते निज़ाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर विच ये तकरीब मनाई जा रही सी महाराजा साहब की, ये चाननी बन दी गई सिंघासन ते। महाराजा साहब सभा दे आए, निगाह चली गई चंदोए थे, चाननी थे, बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त, मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए, जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी के दर्शन किए ने तोशे खाने च, चूंकि दास
एक महीना हर साल हाज़री दरबार साहब भरदा है। गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब तो लैके दिवाली तक। किसी वक्त सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साबका हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब विच मेरे को प्रण ले लिया, ये महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होवे, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास के दर ते हाज़री भरनी है। तो मैं हाज़री भर रहा, शौक नाल मैं उस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल मैं दर्शन करदा सी। उचेचा तोशाखाना खुलवा के बदकिस्मत ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे उपर बनी गई, महाराजा साहब देखते ही रह गए। पुछदे ने एहलकारां दा, ये चाननी ये चंदोआ ये कदों बनाया है? एहलकार कहते ने महाराजा साहब बनाया नहीं है असी, ये ते निज़ाम हैदराबाद ने आपनों भेंट भेजी है। ते सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दिती है। खड़े ने थोड़ा जिहा सोची पै गए, ते फिर कहन लगे उतारो, इसनों उतारो। जिन्हां एहलकारां ने चाननी बनवाई सी उन्होंने ते कंबड़ी छिड़ गई, जिवें कुछ गलती हो गई, जिवें भुल हो गई। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है? असी तो खूबसूरत ते कीमती जान के बन दिती सी, आप दा हुक्म उतारन दा उतारदे हैं। क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है? पता है महाराजा साहब की कहते ने, इतनी सुंदर है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी मनमोहक है, ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहिए, ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदोआ बनना चाहिए, मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भिजवा दी उतार के। घर विच ताकत वधदी जा रही है, साजो समान वधदा जा रहा है, पदार्थ वधदे जा रहे हैं। महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है, राज सता वधदी जा रही है, गुरु भगती भी वधदी जा रही है। आम की आउंदा है, घर दे विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर दे चों रहत वैत निकलनी शुरू हो गई, धन चौखा आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया, घर पदार्थां नाल भर गया, हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया, उसकी याद तो खाली हो गई। इस तरह ही होंदा है। राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण की आत्मा तो गीता का फिलसफा निकलता है, राम दे रोम रोम दे चों मर्यादा निकलती है, महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम दे चों भगती निकलती है, हरिश्चंद्र दे रोम रोम दे चों सच्चाई निकलती है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी, बदकिस्मत अधार्मिक लोगों के हत्थ च आ गया। और देश दे जो पस्ती खास करके इखलाकी पस्ती, हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असीं देखते हाँ, भावें कोई कुछ आखे, मैं इसका एक कारण समझदा, धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति। धर्म चाहिए व्यवहार दे, ताकि व्यवहार दे बेईमानी ना होवे। धर्म चाहिए परिवार दे, ताकि परिवार दे कलकलेश ना होवे ते रिश्तियां दे दराणा ना पैन। धर्म चाहिए राजनीति दे, ताकि राजनीति दे खुआ खाई ना होवे, जो है तशद्दद ते जुल्म ना होवे और खुआ खाई ना होवे। हुण ते की है, जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है, जेब कतरा है, तो जिहड़ा सारे मुल्क दी जेब कट लवे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। जो किसे एक बंदे दी मूँह दी बुरकी खो लवे, असी उसनूं डकैत कहते हैं, चोर कहते हैं। और जो बंदियां दे नाल नाल गौवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए, मिनिस्टर होंदे ने, वो ताकतवर ने। हालात ये ने, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा,
देश धार्मिक सी, सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश दे पैदा होए। इस देश की ऐसी हवा, ऐसी फिजा, ऐसी वाइब्रेशन मैं देखदा बाहर दे देशों की भी अपनी एक वाइब्रेशन, उत्थे साइंटिस्ट पैदा होंदे ने, विज्ञानक पैदा होंदे ने, दार्शनिक पैदा होंदे ने, मनोविज्ञानक पैदा होंदे ने, संत ने। संत इस देश ने पैदा किए। इस देश की फिजा, इस देश के हालात, इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, गम चे बाशद चीज तो शादी। गम की है? गम किसनों आखोगे गम? और शादी की है, खुशी की है। शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है। ये गल वखरी है। साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करते हैं। ये लफ्ज़ फारसी जबान का है, ईरानी भाषा का लफ्ज़ है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। शाद का मतलब खुश, शादी का मतलब खुशी। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे खुशी है। विवाह लई, आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा इस्लामी शब्द है निकाह। इस घर दे निकाह हो रहा है। निकाह तो मुराद लेंदे ने विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है। शादी लफ्ज़ वो खुशी लई वरतदे ने, पर साडे देश दे इस दे अर्थ विवाह बन गए, निकाह बन गए, आनंद कारज बन गए। भाई साहब भाई नंद लाल शादी लफ्ज़ नूं खुशी दे रूप में लेंदे ने। गम चे बाशद, गम की है। चीज तो शादी, खुशी की है। तो असी पूछ सकते हैं भाई नंद लाल को, सानू इतना भी ज्ञान नहीं, खुशी की है तो गम की है? यकीन जानो नहीं पता। ना खुशी के कारणों का पता है, ना गम के कारणों का पता है, ना दुखों के बीज का पता है, ना सुखों के मूल का पता है। नहीं पता मनुख को। ये हकीकत है। इसे वास्ते सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते सारे उद्यम वसीले ते बंदा सुख वास्ते करता है, पल्ले सिवाय दुख दे और कुछ नहीं पैंदा। तो इसका मतलब है जिहड़ा बीज बो रहा सी, सोचदा सी इस चों सुख निकलेगा, निकलिया दुख। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। संसार दे पदार्थां राही, परिवार राही, धन राही लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे धनवान सुखी होने चाहिए ने, सारे ही रो रहे हैं। पुत्र मिल गए, एक लोड़ां दी पूर्ति हो गई है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे पुत्रां वाले सुखी होने ही चाहिए। पति मिल गया, पत्नी मिल गई है, जायज घराना मिल गया, लोड़ां दी पूर्ति हुई है, सुख नहीं मिलता। नहीं तो सारे परिवारक जीवन वाले सुखी होने चाहिए। सब रोंदे पिटदे मिलते पे, सुखी तो एक भी नहीं मिलता। सुख ना ही हर भगत बिना। मनुख नूं नहीं पता ना सुखां दे मोल दा, ना दुखां दे मोल दा। गम चे बाशद, गम की है। चीज तो शादी, खुशी की है। भाई साहब खुद जवाब देंदे ने। लगता है इंज उन्होंने भी पता सी आम बंदियां दे कोल सुख दुख दे जिहड़े बीज ने गलत ने, सूझबूझ जिहड़ी है गलत है। गम चे बाशद, गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा नूं भुल जाना बस यही दुख है, और कोई दुख नहीं। चीज तो शादी, खुशी की है। याद आंबा मुनतहा, उन्हों याद करना ही खुशी है, और कोई खुशी नहीं। अगर परमात्मा की याद नहीं तो चंगे परिवार दे होंदियां भी मनुख रोंदा रहेगा। जेब भरी हुई है धन नाल, पदार्थां नाल घर भरिया होया है, पेट भरिया होया चंगे भोजन नाल, मान मर्यादा भी सब कुछ है, लेकिन रोम रोम इसदा रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि परमात्मा की याद नहीं। और जितना जगत इसनों कहेगा बहुत वड्डा मनुख है, क्योंकि चोटी दा धनवान है। महाराज कहते हैं बड़े बड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रो। बड़े रोगी मिलणगे, बड़े दुखी मिलणगे, परेशान मिलणगे, बेजार मिलणगे। गम चे बाशद, गम की है परमात्मा नूं भुल जाना। और खुशी की है चीज तो शादी, याद आंवा मुनतहा।
उस ला इंतहा परमात्मा नूं याद करना बस यही खुशी है, उन्होंने भुल जाना बस यही दुख है। और ये कितना क वड्डा दुख है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते हैं, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। मैं फिर दोहरावां, असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते। जिन्हों भुल गया रिश्ता टुटदा है, जिसकी याद आवे रिश्ता जुड़ता है। कीर्तन एक बहाना है, कथा एक बहाना है, पाठ पूजा एक बहाना है। ये सारे धार्मिक मंदिर बहाने ने भी किसी बहाने नाल उसकी याद चल पाए। तुद चित आए महा आनंदा, तेरी याद महा आनंद है। जिस विसरे सो मर जाए जी, और जो भुल जाए उहदियां सारियां ही खुशियां मर जांदियां, उसदे सारे खेड़े मर जाते हैं, उसका सारा ही सुख मर जाता है। ते सुख मर गए, खेड़े मर गए, खुशियां मर गईयां, ते रहा कि फिर मनुख कोल? मनुख तो एक जीवदी जागदी लाश होवेगा, और की है। कई मनुख गुस्ताखी माफ मैं देखदा बस शरीर नूं ढो रहे ने, जिवें अपनी लाश आप पे ढोंदे ने, कुछ भी नहीं। सुख मर गया, चैन मर गया, सुकून मर गया, शांति नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। रस ते मर चुके हैं, सुख ते मर चुके हैं, आनंद ते मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख की अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, पर ये अपनी अर्थी आप पे घसीटदा है। दिसदा है जीवदा जागदा पिया, सिर्फ श्वासां दे चलन नूं जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिन्ने चिर तक उसकी याद न चले। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति, एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा? जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज़ लोग कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, पाठ करते हैं, गुरुद्वारे आउंदे ने, मंदिर दे आउंदे ने, भगवान ते भुल जाते हैं। जिहड़े नहीं आउंदे वो भी भुले, जिहड़े आउंदे ने उन्होंने भी भुले। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं तो समझ दे च नहीं आउंदा, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज करदे हां, समझ च आ जांदा है? नहीं, समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद ते कर सकता। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनूं चेते आया। इथन दी गल है, सागर तट ते एक 5 साल 4.5 साल का बच्चा ज़ारो ज़ार रो रहा है। उस वक़्त का एक महान संत सुकरात टहलदा होया उत्थे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आया, सिर ते हथ रखे, आख्या बेटे क्यों रो रहे हैं? उहदे हथ दे च प्याला सी, प्याला। कहने लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिए, पर करां कि मैं काफ़ी देर दा थक गया, ये सागर मेरे प्याले च नहीं आउंदा। कहंदे ने बच्चे दी ये गल सुन के सुकरात दी भी चीख निकल गई, रोन लग गया। फिर बच्चा कहने लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पे, तेरा प्याला किथे? तू क्यों रोन लग पे? तेरा प्याला किथे? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझते चाहता है, हासा समझते चाहता है। मनुख जन्म तो जो लैके आंदा है संसार दे हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखता है, समाज तो सीखता है। कोई मनुख भाषा लैके नहीं आता। एक बंगाली मां का बच्चा जो उसकी गोद विच है, पंजाबी मां की गोद विच दे दिता जाए, पंजाबी बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। एक ईरानी मां का बच्चा गुजराती मां की गोद विच दे दिता जाए, यकीन जानो पर्शियन नहीं बोलेगा, गुजराती बोलेगा। ये बाद विच मिलती है भाषा, समाज तो मिलती है। संस्कारां दे ते हसना ते रोना है।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਐ ਸਾਗਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਫਕੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੇ ਰਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਨਾਅਹਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਉਂਝ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਲਤਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛਾਪ ਸੀਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।